लोकसभा में 2,25,000 वोट इनके खिलाफ हो गया हो और डॉक्टर नवल किशोर साके जैसा प्रत्याशी हो, तो बताओ बीजेपी का सफाया होगा कि नहीं होगा? याद रखना नौजवान साथियों, ये चुनाव हमारा आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले जो दिल्ली से लखनऊ तक बैठे हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान को बदलना चाहते हैं। लेकिन जो हमें भरोसा मिल रहा है इस चुनावी जनसभा में, जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उनको फर्रुखाबाद की जनता बदल देगी और उनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। ये संविधान वो है जो हमें अधिकार देता है। ये संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें सम्मान दिलाता है। ये संविधान हमारे आपके लिए संजीवनी है। बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये कई सभाओं में हम लोग चर्चा करते हैं कि अभी तो अग्निवीर की नौकरी 4 साल की है। हालांकि आज हमारे खाकी वर्दी वाले भाई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। ये मनी मन आपके साथ हैं। ये ऊपर से कुछ और दिख रहे हैं लेकिन मन से आपके साथ हैं। ये भी डर रहे हैं। इनको भी डर खाया जा रहा है कि अगर बीजेपी वाले आ गए तो फौज की नौकरी की तरह हमारी भी 3 साल की नौकरी ना कर दें। जब ये बात मैं कहता हूं तो पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं कि कैसे 3 साल की नौकरी हो जाएगी। तो मैं उनसे पूछता हूं, बताओ किसी को पता था कि 4 साल की अग्निवीर की नौकरी हो जाएगी? क्या किसी को पता था कि बीजेपी वाले हवाई अड्डे बेच देंगे? क्या किसी को पता था कि हवाई जहाज बेच देंगे? क्या किसी को पता था ये बंदरगाह बेच देंगे, पानी के जहाज बेच देंगे? क्या किसी को पता था कि सरकारी नौकरियां आउटसोर्स पे कर देंगे? क्या पता था कि आईएएस की भी भर्ती लेटरल एंट्री से कर देंगे? और क्या पता था कि जो लेटरल एंट्री से नौकरी पा रहे हैं उनको आरक्षण में नहीं शामिल किया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा लेटरल एंट्री में? और क्या पता था कि आधी रात को नोटबंदी हो जाएगी? अगर ये सरकार ऐसे फैसले ले सकती है तो 4 साल नहीं 3 साल की भी नौकरी कर सकती है। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये वैक्सीन लगवाने वाले कितने लोग हैं यहां पर? तो मैं जो बीजेपी वालों ने वैक्सीन लगवाई, उस वैक्सीन कंपनी से भी बीजेपी वालों ने पैसा वसूल लिया। बताओ पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और सबको वैक्सीन लगवा दी। अब तो सुनने में आया है कि जिनके वैक्सीन लगी थी उनको दिल की बीमारी जल्दी हो रही है। जब फ्री वैक्सीन सरकार ने लगाई है तो हमारे गरीबों का इलाज भी फ्री करें, जांच भी फ्री कराएं और ईसीजी फ्री कराएं। अब सोचिए, जिनके वैक्सीन लगी और जिन्हें सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट देख के बताओ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे?
जहां इन्होंने वैक्सीन से पैसा वसूला, वहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया। बताओ, चंदा वसूला इन्होंने कि नहीं वसूला? इन्होंने चंदा वसूल लिया, और इस चंदा वसूलने की वजह से भी महंगाई है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे इन्होंने पैसा वसूला, आज वो मुनाफा कमा रहे हैं, और मुनाफा कमाने की वजह से महंगाई भी है। और ये जो महंगाई वाला मामला चल रहा है, ये लोग लगातार महंगाई बढ़ रही तो सरकार ने बोरी की चोरी भी शुरू कर दी। पहले 5 किलो चोरी की, अब फिर 5 किलो चोरी कर ली। बताओ, चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो चोरी की थी इन्होंने खाद से, और फिर 5 किलो चोरी कर ली। ये बोरी की चोरी बीजेपी वालों ने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखी है। ये पार्ले जी बिस्किट पैकेट पहले इतना बड़ा मिलता था, अब बताओ महंगाई और मुनाफे के चक्कर में छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने का मिल रहा है पैकेट? 5 बिस्किट का है। सरकार दोबारा आ गई तो 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। इन्होंने 5 किलो बोरी से चोरी की, पहले खाद फिर कर ली, और ये भविष्य में सरकार में आ गए तो खाद भी पाउच में देंगे। ये राशन जो गरीबों को मिल रहा था, जब इन्हें वोट चाहिए था तो ये रिफाइन तेल दे रहे थे। रिफाइन तेल मिल रहा था गरीबों को, दाल दे रहे थे, और भी कुछ दे रहे थे। लेकिन अब बताओ, राशन गरीबों को कौन सा मिल रहा है? राशन में क्या दे रहे हैं आजकल गरीबों को? ये जो दे रहे हैं लगता बहुत पौष्टिक है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेगी। राशन अभी पर्याप्त नहीं है, राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से आजकल संपन्न लोग पैकेट का आटा बाजार से लेकर के, और ये जो पैकेट का आटा मिल रहा वो पौष्टिक भी है कई, तो इस बार राशन की मात्रा बढ़ा करके और पैकेट का आटा गरीबों को देने के साथ साथ हम लोग डाटा भी फ्री देंगे नौजवानों को और गरीबों को। क्योंकि डाटा भी आजकल जरूरी है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां पहले आई थी तो फ्री डाटा दे रही थी, जब मुनाफा कमाने लगे तो डाटा का भी पैसा ले रहे हैं। इसलिए गरीबों को आटा और डाटा भी हम लोग फ्री देने का काम करें। और इसी बीच स्मृति